आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव। रायपुर शराब प्रेमियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से शराब पर नई ड्यूटी दरें होंगी लागू। देसी और विदेशी दोनों शराब पर बढ़ाया गया है ड्यूटी टैक्स। विदेशी शराब की कीमत के हिसाब से अलग अलग ड्यूटी तय। महंगी शराब पर अब ज्यादा देना होगा टैक्स। बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पर भी नई दरें लागू होंगी। सेना अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर। शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य। आरएसपी आने के बाद बढ़ सकती है शराब की कीमतें। नई ड्यूटी दर छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर प्रकाशित। बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पर भी नई दरें लागू होंगी। महंगी शराब पर अब ज्यादा देना होगा टैक्स। सेना अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किस तरह से देख रहे हैं लोग? देखिए, निश्चित रूप से 1 फरवरी को केंद्र का बजट पेश हुआ था और उसमें ही यह तय हुआ था कि कहीं ना कहीं एक सभी जो राज्य हैं और शराब महंगी होंगी और निश्चित रूप से हर साल की तरह इस बार भी जो है आबकारी नियमों में जो है बदलाव किया गया है और ये पूरे नियम जो है 1 अप्रैल से लागू होते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बताया जा रहा है कि जो विदेशी और देशी शराब की जो कीमतें हैं उसमें जो है ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि शराब की कीमतों में जो है थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। इसके साथ ही विदेशी शराब की कीमतों की बात की जाए तो हिसाब के अलग में जो है ड्यूटी तय की गई है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल के जो सैनिक होते हैं उनके लिए बियर और शराब की जो है अलग ड्यूटी दरें जो है लागू की गई हैं। साथ ही महंगी शराब पर जो है ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो इन तमाम प्रकार के निर्णय जो है जारी हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से निकलकर अगर जानकारी की जाए कि कौन सी शराब में कितना रेट बढ़ा है तो यह जो है 1 अप्रैल को तय होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से शराब की कीमतें तय होनी है। और एक जानकारी यह है कि जिस प्रकार से जो डिस्टिलर जो रहते हैं, जो शराब बेचने वाले जो कारोबारी होते हैं, उनके साथ एक बैठक होगी और वो अपना रेट तय करके आने वाले समय में जो है सरकार को देंगे। और जो भी जो शराब का व्यापार करते हैं वो उन दोनों के जो है आपस में बैठक होगी। उसके बाद सरकार को वो रेट देंगे। रेट तय होने के बाद जिस रेट में सही रहेगा उस रेट में जो है शराब खरीदते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार के जो है पूरे समीकरण होते हैं। इसके साथ ही बियर और रेडी टू में जो पेय की जो नई दरें हैं वो लागू होती हुई नजर आएंगी और कल ही इसको लेकर आदेश भी जारी हुआ है। निश्चित रूप से अब आने वाले कुछ दिनों बाद शराब के रेट में हो सकता है बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने कई बार देखा कि महिलाएं जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं शराब के खिलाफ, ठेकों के खिलाफ। और अब शराब जो है और महंगी होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खरीदार हैं वो बचते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से देखिए, पिछले दिनों भी चूंकि शराब के रेट बढ़े थे और स्थिति और जो है छत्तीसगढ़ में जो है शराब के रेट कम भी हुए थे। और हर साल के जैसे जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है 1 अप्रैल से जो है इसके नियम लागू होती है, कोई पहली बार नहीं है। इसको लेकर जितनी भी जो मार्च तक की जो शराब है उसे फिलहाल खपत होना है। उसके बाद जो नई शराब की जो डीलें आएंगी उसके बाद जो है तय होंगे कि कौन सी शराब में कितने रेट बढ़े हैं। महिलाओं की बात की जाए तो पिछले दिनों एक आंकड़े आए थे जिसमें महिलाएं भी सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। हो सकता है ये आने वाले समय में एक बुरी खबर के रूप में भी साबित हो, क्योंकि अभी नए रेट नहीं आए हैं। नए रेट जैसे ही आएंगे उसके बाद स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी कौन सी शराब में कितने शराब पर नई ड्यूटी दरें लागू हो जाएंगी और देसी और विदेशी दोनों शराब पर ड्यूटी टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। आरएसपी आने के बाद बढ़ सकती है शराब की कीमतें और इसके साथ ही शराब प्रेमियों से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब उन्हें पैसे ज्यादा देने होंगे शराब खरीदने के लिए।